सभी को नमस्कार। आज 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसे स्वीकार किया है। पूरे विश्व में आज के दिन लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन एक विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि यो योग है, आज उसको आसन प्राणायाम तक सीमित कर दिया गया है। योग केवल आसन प्राणायाम का विषय नहीं है। विश्व योग दिवस का संदेश यह कतई नहीं है कि योग की जो पराकाष्ठा है, योग की जो संपूर्णता है, उसको आसन प्राणायाम तक सीमित कर दिया जाए। आज इसी बिंदु पर हम बात करेंगे और आपको बताने जा रहे हैं कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं है, योग केवल हठ योग तक सीमित नहीं है, योग इसके आगे का विषय है। योग में आपको तमाम चीजें मिलेगा। इसमें मंत्र योग है, लय योग है, राज योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। इसके बारे में बहुत सी बातें हैं। क्या विहंगम योग का दर्शन कहता है योग के बारे में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इन दोहों को जो योग के बारे में कहा जाता है कि श्रुति प्रतिपादित योग के घाटी बहुत विधान, सहज योग सब श्रेष्ठ है, संत भेद निर्वाण। षडांग और अष्टांग है यह दो योग विधान, भूमि भेद अधिकार से सब मत संत प्रधान। वेदों में योग की अनेक घाटियों की चर्चा है, जिसका उल्लेख सद्गुरुदेव स्वरवेद में करते हैं। अनेक घाटियों की चर्चा वेदों में की गई है। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, लय योग है, मंत्र योग है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नाना प्रकार के हठ योग है। लेकिन इन सभी योगों में साधना का जो प्रकृति है वो क्या है? प्रकृति मंडल है, यह जानना होता है। सभी योग प्रकृति मंडल में चल रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग कौन है? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करने वाले लोगों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि इन तमाम योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन है? जिस योग को संतों ने, ऋषियों ने अनुभव किया, योग के अनुभवात्मक साधन के द्वारा प्राप्त किया, वह योग तो सहज योग है, जिसे विहंगम योग, मधु विद्या, पराविद्या, देवायान पथ, शब्द और श्रुति का योग कहा जाता है। यही ब्रह्म विद्या विहंगम योग है, जो सभी योगों की जननी है, जो जिसे आज ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने कहा षडांग और अष्टांग है यह जो दो विधान। षडांग क्या है? जो षडांग है वो षटकर्म है, शरीर शुद्धि की 6 क्रियाएं हैं, 6 टाइप ऑफ प्रोसेसेस। किस लिए? शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए। ये 6 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? नेति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक और कपाल भाती। ये जो 6 क्रियाएं हैं इसे षटकर्म कहते हैं। यही षडांग है, यही षटकर्म है। जितना महत्व आसन और प्राणायाम का है, उतना ही महत्व जो है शरीर शुद्ध करने की इन 6 क्रियाओं का है, जिसे हम षडांग या षटकर्म कहते हैं, जिसे हमें जानना होता है। षडांग या षटकर्म के बाद अष्टांग योग की चर्चा आती है। महर्षि पतंजल ने इसके बारे में लिखा है। अष्टांग योग क्या है? इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धर्म
समाधि आता है। इस अष्टांग योग के विभिन्न रहस्यों को जानने से साधक को बहुत लाभ होता है, लेकिन इन सब की भूमि भी अलग अलग होती है जिसे हमें जानना होता है। एक योग कर्म योग है। कर्म योग के बारे में हमें कर्मयोगी बनना चाहिए, हमें सदैव उत्तम कर्मों को करना चाहिए। यह संदेश कर्मयोग का है। जो काम हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, तमाम प्रकार के कर्म करते हैं हम। कर्म की भी दो भूमियां हैं। एक कर्म वे हैं जो ब्रह्म आश्रित होते हैं, ब्रह्म के आधार से निष्पादित होते हैं, आत्मा के आधार से होते हैं। इन कर्मों को सांसारिक जन नहीं करते, बल्कि योगी जन करते हैं। दूसरा कर्म कौन सा है? जो दूसरा कर्म है जिसमें आत्मा अपने प्रारब्ध और भोग प्रेरणा से विवश होकर इन सांसारिक कर्मों को करती है और इन कर्मों का फल लगता है। तो इसमें कहा जाता है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्ध य सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्चये। यह श्रीमद् भागवत गीता का लाइन है। योग में स्थित होकर, ध्यान दीजिएगा, योग में स्थित होकर कर्म करो जिससे कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समान विचार रहे। योग में स्थित होकर कर्म करो जिससे कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समान विचार रहे। ऐसा ना हो कि कर्म करने के पश्चात उनका अच्छा या बुरा फल प्राप्त होने से अथवा सफल या असफल होने या हर्ष या विषाद से चित्त में चंचलता हो या कर्म के फल की प्राप्ति में विलंब देखकर उन्हें फलीभूत ना होता देख मन में तमाम प्रकार की विचार आए, समझकर चित्त में उद्विग्नता आ जाए, चित्त अस्थिर हो जाए, चंचल हो जाए। इन दोनों परिस्थितियों में चित्त का स्थिर रहना बहुत जरूरी है और तभी कर्म संभव है। तो इन बातों को भी जानने की आवश्यकता होती है कर्मयोग के तहत। वस्तुतः योगी ही असंग अर्थात संसार से अनासक्त होकर कर्म कर सकता है, क्योंकि योगी की आत्म चेतना सुरति सदा परमात्मा आधार पर लगी रहती है एवं चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि वाणी और चित्त और अहंकार और 10 इंद्रियों से उसकी जो चेतना होती है, चतुष्ट अंतःकरण और 10 इंद्रिय उससे पृथक रहती है और वही वह कर सकता है। इस बात को भी जानने की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवत गीता सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन भागवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? योगीराज श्री कृष्ण ने योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। हमारे कर्म ऐसे हो कि वो फल बंधन का कारण न बने। कर्म करने से जो फल ना बने उसी कर्म को करने का नाम योग है, वही कर्म की कुशलता है। पब्लिक क्या समझता है? आम लोग योगा कर्मसु कौशलम, अच्छे से काम को करना नहीं, ऐसा कर्म करना जो फलीभूत न हो। इस प्रकार का संदेश योगीराज श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता होती है। एक योग ज्ञान योग है। ज्ञान योग के बारे में भी चर्चा स्वरवेद में की गई है, लेकिन यह ज्ञान योग भी बुद्धि के आधार पर हो रहा है। हमने बुद्धि के आधार पर मान लिया, हमने मान लिया तो मान लिया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। बुद्धि के आधार पर हमने मान लिया कि हम आत्मा हैं, लेकिन मात्र बुद्धि के आधार पर मान लेने से हमें आत्मा का ज्ञान नहीं मिल जाएगा। इसे समझने की जरूरत होती है। ज्ञान योग बुद्धि के धरातल से हो रहा है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा कि इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। सद्गुरुदेव ने योग की आध्यात्मिक व्याख्या की है वर्तमान काल में। साहब कबीर के बाद अगर पूरे विश्व में योग की आध्यात्मिक किसी ने व्याख्या की है तो सद्गुरुदेव ने की है
क्या कहते हैं स्वामी जी स्वरवेद में कि आज विश्व में जितने भी योग चल रहे हैं वे मन के आधार पर, प्राण के आधार पर चल रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। भक्ति योग के बारे में तमाम स्वरवेद में बात कहा गया है कि भक्ति योग फिर योग में, प्रेम योग एक योग, योगी कभी फिर यह बने, सब कर मन मिलयो। योग अनेकों बन गए, यह मन मत पर पंच, योग एक प्रभु मिलन का, और योग नहीं रंच। अनेक प्रकार के योग बन गए हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि जो मंत्र योग है, जो लय योग है, जो राज योग है, जो हठ योग है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योग है वो राज योग है, जो महर्षि पतंजलि का योग है। भक्ति योग भी एक है। बहुत लोग भक्ति योग के भी साधक हैं। भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग में जो भक्ति करता है योगी, वो समर्पण की भावना उसमें प्रदर्शित होती है। समर्पण की और हम प्रेम की भावना प्रदर्शित करते हैं, जिसे जानना होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात होता है। किसी प्रतीक के सामने, किसी भी प्रतीक के सामने अपने को समर्पित कर देने का प्रयत्न करता है साधक भक्ति योग में। हम तभी सभी कहते हैं भक्ति करते हैं, लेकिन आज भक्ति के नाम पर क्या हो रहा है? आज भक्ति के नाम पर कर्मकांड हो रहा है। आज भक्ति के नाम पर कथावाचन हो रहा है। आज भक्ति योग जो है मात्र हवन तक सिमट कर रहा गया है, जड़ उपासना पर सीमित रह गया है। यह भक्ति योग का सबसे निम्न स्तर है, जिसे समझने की आवश्यकता होती है। स्वरवेद के गहराइयों में चलते हैं कि योग के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वरवेद के जो यौगिक सिद्धांत है उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। स्वामी जी के उन लाइनों की ओर चलते हैं कि सद्गुरुदेव क्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या योग का आदि गुरु है संत, वेद चार गुण गावहीं, बोधित भेद अनंत, संप्रदाय मत भेद से बन गए योग अनेक, योग सनातन एक है, अंतर गुरु गमयत। ब्रह्म विद्या योग मार्ग का प्रदाता कौन है? सद्गुरुदेव कहते हैं वे आदि गुरु हैं, जिनका वर्णन चारों वेदों में मिलता है। वे तो नित्यनादि सद्गुरुदेव हैं। इस संपूर्ण योग के जो प्रवक्ता हैं, इस संपूर्ण योग का जिनके माध्यम से परिचालन हो रहा है, वही तो नित्यनादि सद्गुरुदेव हैं। क्या कहता है विहंगम योग का दर्शन? स्वरवेद की वाणी कहती है वह तो नित्यनादि सद्गुरुदेव हैं, जो चारों युग में समय समय पर प्रकट होते हैं। वही नित्यनादि सद्गुरुदेव ब्रह्म विद्या के आदि प्रवर्तक हैं। योग न वाणी से बने, योग न आसन साध, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध न साध। योग वाणी का विषय नहीं है, योग आसन का विषय नहीं है। जो लोग केवल आसन करके, प्राणायाम करके मान लेते हैं कि योग हो गया, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। योग का गुरु क्या कहता है? योग को जिसने आत्मिक आधार पर प्राप्त किया, उनका क्या कहना है? योग वाणी का विषय नहीं है, योग प्राण का विषय नहीं है, योग जो है प्राणायाम नहीं है और न ही कुंभक है। तो फिर योग है क्या? तो परम पुरुष अरुआत्मा, ध्यान दीजिएगा, परम पुरुष अरुआत्मा, संधि निरंतर योग,
जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो अभियोग। सद्गुरुदेव ने क्या कहा? योग आसन प्राणायाम नहीं है। इस तरह की जो मुद्राएं, जो चांचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, खेचरी, यह योग नहीं है। फिर योग क्या है? परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग। योग तो वहां पर घटित हो रहा है जहां पर चेतन आत्मा चेतन परमात्मा का साक्षात्कार कर रही है। अरे यही तो योग की प्रकाशा है, यही तो योग का चरम स्थिति है। हम लोग केवल मन के आधार पर, वाणी के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, प्राण के आधार पर शरीर को स्वस्थ रखने की क्रियाओं को योग की प्रकाशा मान लेते हैं। यह समय है आज पूरे विश्व में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो जानिए कि योग केवल हठ योग नहीं है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, सहज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है? मधु विद्या, पराविद्या, शब्द श्रुति का योग, जिसे विहंगम योग कहा गया। ये जानने की आवश्यकता होती है। इन्हीं चीजों को सबसे बड़ी आज जो सब लोग भूल गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारा यही संदेश है कि योग को केवल आसन प्राणायाम तक सीमित ना कीजिए। पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि सब लोगों को समझाया जा रहा है, अरे आज तो 21 जून है, आज योग किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और क्या करते हैं? थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं, थोड़ा हठ योग कर लेते हैं, कोई भक्ति योग कर लिया, कोई ज्ञान योग, कोई इस तरह का योग कर लिया। लेकिन यह समय तो बीतता जा रहा है। उस योग की अवस्था कब प्राप्ति होगी जहां पर केवल आप होंगे और वह परमात्मा होगा और आधार होगा चेतन, चेतन आत्मा का, चेतन परमात्मा से सानिध्य कब होगा? अगर इसको प्राप्त नहीं किया, इसको नहीं समझे, जीवन बीत जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष आएगा 21 जून को, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में अंकित किया है और कहा है कि यह क्या है? परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो वियोग। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।